नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को हम किए जाते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज चलेगा जिसमें हम देखेंगे सो जाते हैं। ये जीरो लेवल का होगा। यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पढ़ना है और साइड में त्रिभुज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है तो त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। ऐसे यदि हम त्रिभुज में होते हैं कोण की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है तो भुजा और कोण के बारे में ज्ञात करना है। भुजा और कोण के बारे में ज्ञात करना है, जिसमें एक जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री ना जाते हैं। इसमें मूल रूप से हम होते हैं समकोण त्रिभुज के देखते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन के रूप में हो जाते हैं। 3 मुख्य रूप से फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इसको कहें जो करता है लंब बटा कर्ण, फार्मूला होता है साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा, टैन थीटा कहेंगे तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कॉट थीटा कहेंगे तो कॉट 3 मुख्य रूप से होंगे। यहाँ पर यदि हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, एबीसी यदि हम एक त्रिभुज लेते हैं, एबीसी एक त्रिभुज लेंगे तो एबीसी यदि एक हम त्रिभुज लेते हैं जिसमें जो होते हैं कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है और ये जो होते हैं थीटा, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो जहां पर जो बेस जो होते हैं जिस भुजा के साथ सट कर करके, जिस भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है और जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस भी बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस बोलने के कारण हम इसको एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस बोलने के कारण हम इसको एच से सूचित करते हैं। कर्ण को क्या चीज से सूचित करेंगे तो एच से सूचित करेंगे, कर्ण को एच से सूचित करेंगे। यदि हम कहते हैं सामने 90 डिग्री का जो सामने भुजा होगा, 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसके सामने की भुजा, उसके सामने की एक भुजा एक कर्ण कहलाएगा। ये सामने की भुजा क्या कहलाएगा तो कर्ण कहलाएगा। ये सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, एक सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा, सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा। और जहां पर ये जो थीटा का कोण जो जिस भुजा से लटकेगा उसको हम आधार कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे तो आधार कहेंगे। जिसके भुजा से लगेगा उसको हम आधार कहेंगे। और जहां पर एक कर्ण के रूप में होगा और थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगा। थीटा की सामने की भुजा लंब कहलाएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगा। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए लंब को हम P से डोनोट करेंगे, लंब को P से डोनोट करेंगे। आधार को हम बेस बोलते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं, इसलिए हम इसको B से सूचित करेंगे। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे तो एस से सूचित करेंगे। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर ही लंब बोलता है। तो कहते हैं लंब कहेंगे किसको तो थीटा के सामने की जो भुजा होगा उसे हम लंब कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। और जिस भुजा से थीटा टच करेगा उसको हम आधार कहेंगे। यानी एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी में हम बात करें तो हमेशा यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम आधार किसको कहें और लंब किसको कहें और कर्ण किसको कहें। अधिकांश बार कंफ्यूजन इसी में होता है कि हम आधार किसे कहें, लंब किसे कहें, कर्ण किसे कहें। तो आधार कहेंगे जो होते हैं थीटा के सामने का, थीटा से जो होते हैं भुजा टच करेगा वो यहाँ पर आधार होगा, वो यहाँ पर आधार होगा। और जो यदि थीटा के सामने की भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी तो कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। यानी यहाँ पर तीन चीजें हो गया,
लंब, आधार और कर्ण। यदि थीटा है यहाँ पर अल्फा दे दें तो इस अल्फा के लिए इस यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ये लंब और आधार हो रहा है। यदि हम दूसरे फिगर में कहीं बात करेंगे, इसी दूसरे फिगर के रूप में, एक फिगर के रूप में यहाँ पर हम लेते हैं जहां पर यहाँ अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, बी समकोण, ये समकोण का चिन्ह होता है साथियों, ये समकोण का चिन्ह होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे हम ये कहते हैं अधिकांश समकोण त्रिभुज में ही हम कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ए हो जाएगा 90 डिग्री, और ए जब 90 डिग्री होगा तो एबीसी एक त्रिभुज बनेगा जिसमें कहते हैं बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो अगर अल्फा कहेंगे तो इस अल्फा, इस त्रिभुज में यहाँ पर अल्फा है तो इसके इस भुजा से टच करता है तो इसको हम आधार बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, आधार बोलेंगे। इस भुजा को एबी को क्या बोल देंगे, आधार बोलेंगे। इस भुजा में इस जाते हैं एबी से जाते हैं, इसको सामने जाते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा है तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ए हो जाएगी कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, इसको हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनस भी कहते हैं, इसको बेस कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, यहाँ पर अल्फा के सामने कौन सी है, तो अल्फा के सामने जो होते हैं बीसी भुजा है, अल्फा के सामने बीसी भुजा है तो अल्फा के सामने जो जाते हैं एंगल के सामने देगा इसको हम लंब कहेंगे, इसको हम कम लंब कहेंगे। मतलब है कहने के अनुसार है कि यह जो होते हैं आधार, लंब, कर्ण हमेशा तो जो होते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। लेकिन लंब और आधार आते हैं कि कौन से कहते हैं कोण के बारे में पूछ रहा है, उस कोण के आधार पर हम दिखाई देते हैं, लिखते हैं। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आधार ये ऊपर वाला हो जाता है और यहाँ पर लंब यहाँ पर है, नीचे अल्फा के सामने। जिस भुजा से थीटा कोण या अल्फा कोण या बीटा कोण या गामा की कोण जो टच करेगा, ये इस भुजा से टच कर रहा है तो इसको आधार कहेंगे, इसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि एबीसी त्रिभुज है, यहाँ पर बी तो यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा जिस भुजा से टच कर रहा है इसको आधार बोलेंगे, और थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, तो कर्ण बोलेंगे। अब जाते हैं इससे रिलेटेड रहते हैं, आशा करता हूं कि लंब, आधार और कर्ण में आपकी जो है समझ बन चुकी होगी। और एक अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फार्मूला के रूप में देखेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर, एक कर्ण बराबर फॉर्मूला मिलेगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी चीज को यदि हम यहाँ पर लंब कहेंगे तो लंब बराबर क्या मेरा फॉर्मूला मिलेगा, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि हम आधार की बात करेंगे, ये आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये साथियों फार्मूला के रूप में हो गया। और इसमें जाते हैं हम चीज इसमें मुख्य रूप से अभी हम देखेंगे कर्ण बराबर कितना हो गया, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर कहेंगे तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला है साथियों। तो यहाँ पर एक ट्रिप लेते हैं, यहाँ पर तो हमको फार्मूला के रूप में ही है, लेकिन यदि हमको वैल्यू के रूप में कह दे, एक कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कहेगा तो ये दोनों भुजा का योग का जो है ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है,
पाइथागोरस प्रमेय से कहते हैं ये माना जाता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के इसको यदि ऐसे कहें सूचित सूचना में कहें तो h बराबर √π² प्लस b²। ये होता ऐसा है कि h² बराबर p² प्लस b²। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के रूप में कहता है कि पढ़ लेते हैं कि यदि त्रिभुज समकोण हो तो कर्ण का स्क्वायर कहते हैं 90 कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा होते हैं भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी सीधा सीधा जाते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर h का स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। यही h जो है यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा कहते हैं √π² प्लस b²। ये अब उसी प्रकार से इसमें भी जो होते हैं p कहते हैं तो p कहेंगे तो यहाँ पर रहेगा h का स्क्वायर रहेगा, h का स्क्वायर रहेगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। यदि b की बात करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा तो √h का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर होगा, माइनस p का स्क्वायर होगा, माइनस p का स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम जो होते हैं दो जाते हैं देख रहे हैं तो कर्ण का यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करें, कर्ण को हम h से संबोधित करेंगे, लंब को हम p से करते हैं, लंब को हम p से संबोधित करते हैं, लंब को हम p से संबोधित करते हैं, कर्ण को हम h से संबोधित करते हैं, आधार को हम b से संबोधित करते हैं, लंब को हम p से संबोधित करते हैं, p से सूचित करते हैं। अब सारे चीजों को सूचित करने के रूप में है यहाँ पर तो तीन चीजें के रूप में कर्ण को हम कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को h से लिखते हैं तो h से सूचित करते हैं, आधार को b से, कर्ण लंब को p से, तो परपेंडिकुलर होता है। तो यह हो गया मेरा तीन चीज फार्मूला। अब तीन चीज फार्मूला हो गया, मतलब है कहने का मतलब कि त्रिभुज में यदि दो भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है तो एक भुजा अपने इस फार्मूला पर निकाल लेंगे। यदि कोई कर्ण या आधार दे देगा तो लंब देते हैं, लंब के फार्मूला पर बैठा के निकाल लेंगे। यदि लंब और कर्ण रहते हैं तो लंब और आधार देगा तो कर्ण निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम तीन को भुजा निकाल लेंगे। अब एक चीज है थोड़ा सा कहते हैं कुछ जो होते हैं त्रिभुज की भुजा होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो होती है उसको याद रखने के लिए होती हैं क्योंकि वो ट्रिपलेट के रूप में याद काम आएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट के रूप में हम इसको जानते हैं। जैसे यदि कोई भुजा जैसे समझेंगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऐसे तो हम कर सकते हैं, फार्मूला पर बैठा करके हम निकाल ही सकते हैं, फार्मूला पर बैठा करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। फार्मूला पर हम बैठा के अगर यहाँ पर हमको एक कहता है 3, इसको कहता है 4 तो इसको निकालेंगे तो 5 होगा, हाइपोटेनस निकालेंगे तो 5 होगा। लेकिन हम एक कहने का मतलब बता रहे हैं कि हमको जो हैं कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो जाते हैं वो त्रिभुज के भुजा के रूप में ही होते हैं, जिसको याद कर लेने पर जाते हैं बहुत जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो जाती है, सुविधा हो जाती है। जैसे 3 4 5 यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 4 5 होगा तो एक भुजा 3 होगी, एक भुजा क्या हो जाएगी 3। 6 8 10 6 8 10 यहाँ पर इसमें से यदि कहते हैं दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 6 दिया हुआ है, एक भुजा जब 6 दिया एक भुजा 8 दिया तो दूसरे भुजा कर्ण कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 7 24 25 7 24 25। अब ये 7 24 25 हो गया। 10 24 26 10 24 26 10 24 26। तीन 4 5 6 8 10 6 8 10 7 24 25 10 24 26। ये हम ये 4 रहते हैं, ये हम इसलिए लिखे हैं कि यदि हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम जो होते हैं समझ पाएंगे, क्योंकि होते हैं एग्जाम में समय कम होता है, इसलिए हम इस फार्मूला पर बैठाने के बजाय बिना बैठाए हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो हम लेते हैं निकाल सकते हैं। 3 4 5 यदि त्रिभुज की दो भुजा देते हैं तो दो एक भुजा देते हैं 5 4 दे देगा, दो भुजा 5 और 4 देता है तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक 3 होगा, दूसरा भुजा ऑटोमेटिक 3 होगा। यदि यहाँ पर 5 4 कहता है, कोई भुजा 5 और 4 बोल दिया तो एक भुजा ऑटोमेटिक निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपको ट्रिपलेट जो अगर याद है तो ये ट्रिपलेट जो याद है तो आसानी से आप सीधा सीधा बैठा सकते हैं, सीधा सीधा बैठा सकते हैं कि एक भुजा 3 हो जाएगा। 6 8 10
6 8 10 करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो जाते हैं, 8 का स्क्वायर 64 10 जाते हैं, इसको 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब इन तीनों में से हमारे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि यदि आप इसे याद रखते हैं तो याद रखने से आपको सहूलियत होगा, और सहूलियत होगा कि इसमें किसी प्रकार की जो अगर कोई भी भुजा देता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। 5 12 13, 5 12 13 दो भुजा जो अगर इसमें दिया हुआ है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यदि इसमें से कोई दो भुजा देता है, कोई दो भुजा देता है, कोई दो भुजा देगा तो इसमें से एक भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक भुजा क्या हो जाएगा, तो एक भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी ये 4 5 के रूप में देगा तो ये 3 हो जाएगा, अगर 3 4 दे देगा तो 5 हो जाएगा, और 6 8 देगा तो दूसरा भुजा ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। आपको याद रखते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। 7 24 रहते हैं, यदि कोई रहते हैं किसी भुजा के दो त्रिभुज की दो भुजाएं रहते हैं, एक दो भुजाएं 7 24 है तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगी 25, बिना हम निकाले याद कर सकते हैं। 10 24 26, 10 24 26 यानी दो भुजा रहते हैं, दिया हुआ है कि एक भुजा 26 है, दूसरी भुजा जो होते हैं 24 है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तो वो 10 हो जाएगा। वो लंब के रूप में होगा कि आधार के रूप में होगा, ये हमेशा कर्ण के रूप में रहेगा, ये हमेशा कर्ण के रूप में रहेगा। यहाँ पर जो साइड देख रहे हैं ये हमेशा कर्ण के रूप में रहेगा, और ये लंब आधार चेंज करते रहेगा, ये हमेशा लंब और आधार चेंज करते रहेगा। ये जो भुजा मिलेगा यहाँ, ये जो भुजा मिलेगा 5 5 10 25 26 13, ये हमेशा कर्ण के रूप में मिलेगा आपको, और ये मिलेगा लंब या आधार के रूप में, ये लंब या आधार के रूप में। तो ये रहते हैं, यदि इसको आप याद रखते हैं तो याद रखने के बाद आसानी से आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इस ट्रिपलेट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। 3 4 5, 3 4 5, 6 8 10, 6 8 10, 7 7 24 25, 7 24 25, 10 24 26, 10 24 26, 5 12 13। तो ये जो होते हैं साथियों, ये इस पे रिलेटेड हो गया। अब इससे रिलेटेड हम जो होते हैं, इससे रिलेटेड अब साइन थीटा और कॉस थीटा के भी होते हैं, कुछ वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक तो हो गया कि करते हैं, एक तो हो गया, एक इसमें अभी तक हमने क्या सीखा कि हम लंब और आधार कैसे ज्ञात करेंगे, लंब और आधार कैसे ज्ञात करेंगे। तो लंब और आधार ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है कि जाते हैं जो 90 डिग्री का कोण हो गया उसके सामने की भुजा कर्ण होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसके जो होते हैं जिस भुजा से टच करेगा वो आधार बनेगा, में जो कोण दिया हुआ है उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे, उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे। यानी इस आधार पर यदि हम कहें तो यहाँ पर जो है ये लंब होगा, ये आधार होगा, वो कर्ण होगा। और कर्ण कहते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में के रूप में देखेंगे तो इसको सूचित के रूप में देखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। एच बराबर है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो अगर यहाँ पर इसको कहेंगे पी बराबर होते हैं लंब बराबर परपेंडिकुलर बराबर तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो अगर यहाँ पर बी बराबर कहेंगे बेस बराबर कहेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये ट्रिपलेट है साथियों, ये हमेशा कर्ण के रूप में मिलेगा, ये लंब के रूप में मिलेगा, चाहे आधार के रूप में रहेगा। दो दिया हुआ रहेगा तो आप ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फर्क हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 हैं और उसका जो होते हैं वैल्यू होते हैं फार्मूला देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, इसके बाद हम मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं 6 है, जिसमें मुख्य रूप से 3 है, जिसमें मुख्य रूप से कहेंगे तो मुख्य रूप से उसमें 3 होते हैं, 3 ही है, मुख्य रूप से 3 कहेंगे। और बाकी सबको हम क्या कहेंगे, तो बाकी सबको हम कहते हैं उसी के अनुसार से होते हैं, अनुसरण करता है। यानी हम त्रिभुज के रूप में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, एबीसी एक त्रिभुज बना, एबीसी एक त्रिभुज है। तो एबीसी की भुजा के सामने यहाँ पर थीटा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगा, और थीटा जिससे सटा हुआ है उसको हम आधार कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P बटा बी, P बटा बी, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब यहाँ से उल्टा चलेंगे, ये तीन ही मेरा फंक्शन है मुख्य रूप से। अब इसका बाद जो होते हैं ये तीन इस तीन का उल्टा बनेगा। tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot थीटा, इसको क्या बोलेंगे cot थीटा। तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, cot थीटा किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा होगा। और cot tan cot का और cot tan का, यानी इसका जो है वैल्यू पलट जाएगा। tan का वैल्यू कहते हैं cot से पलटेगा, ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी b बटा p, b बटा p। cot थीटा हो गया, cos का उल्टा होता है sec थीटा, sec थीटा। तो sec थीटा है आधार बटा कर्ण, sec थीटा कितना है आधार बटा कर्ण है, तो ये पलट जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कहेंगे यानी h बटा b, h बटा b। अब यहाँ पर साइन के उल्टा एक हो जाएगा cosec थीटा, साइन के उल्टा क्या होगा तो cosec थीटा, साइन का उल्टा cosec थीटा, साइन का उल्टा cosec थीटा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा तो cosec थीटा। तो cosec थीटा, cosec थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना हो जाएगा h, लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा p। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होगा तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तीन ही मुख्य रूप से हैं, ये तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो मुख्य रूप से होते हैं। बाकी जो होते हैं tan इसी के अपोजिट के रूप में होता है, tan का उल्टा cot, cos के उल्टा sec, sin का उल्टा cosec। tan का उल्टा cot कहेंगे तो cot थीटा बराबर कहेंगे तो इस लंब बटा आधार का उल्टा हो जाएगा तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी b बटा p। cos उल्टा cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है यहाँ b बटा h, तो cos को उल्टा करेंगे sec, sec हो जाएगा कर्ण बटा आधार, sec क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार h बटा b। यदि sin थीटा कहेंगे लंब बटा कर्ण, यहाँ p बटा h यानी sin का उल्टा क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब h बटा p। अब यहाँ पर अभी जो होते हैं साथियों हम ट्रिपलेट के रूप में बोलते थे, बताए थे। यदि हम यहाँ पर मान ले कि यहाँ पर 3 होते हैं, लंब बराबर 3 है तो आधार बराबर कितना होगा 4, और कर्ण बराबर कितना होगा 5, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5, कर्ण बराबर 5। एक तो चीजें हैं कि कर्ण यदि हमको नहीं दिया होगा तो कर्ण यदि ये दे देगा हमको कि लंब है 3 और ये आधार है 4, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण कह जाते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का कितना करेंगे तो 3, लंब का स्क्वायर 3 और आधार का स्क्वायर 4, रूट अंडर हो गया। कर्ण बराबर हम क्या लिखते जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होगा तो 5, रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये तो होते हैं हम निकाल दें। यदि हमको जो है बनाना है डायरेक्ट शॉर्ट बनाना है तो हमको क्या कुछ नहीं करेंगे कि लंब 3 4 दिया हुआ है तो कर्ण सीधा सीधा हम 5 देखेंगे। अभी ट्रिपलेट के रूप में बताए थे 3 4 5 6 8 10 7 5 12 13 5 12 13 7 24 25 10 24 26, ये अभी हम बताए हुए थे अभी लिख करके। अब यहाँ पर देखिए यदि अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कहेगा तो कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण कहेगा यानी 3/5, साइन थीटा कहेगा तो 3/5, यदि cos थीटा कहेगा तो cos थीटा आधार बटा कर्ण यानी इसको क्या कह देंगे 4/5, आधार कहेगा तो इसको कह देंगे 4/5। यदि tan थीटा का वैल्यू पूछेगा तो लंब बटा आधार कहेगा यानी 3/4। tan थीटा का वैल्यू हमसे फिर जो वैल्यू पूछेगा उसको आसानी से हम रख देंगे। tan थीटा बराबर कहेगा तो 3/4। यदि cot थीटा कहता है तो cot थीटा कितना हो जाएगा आधार बटा लंब यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा 4/3,
4/3 हो जाएगा। यदि सेक थीटा कहता है तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 4, यानी 5/4, 5/4। और कौसेक थीटा कहेगा तो कौसेक थीटा कितना हो जाएगा, कौसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब यानी 5/3, 5/3। इसी प्रकार से रिलेटेड देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। और फिर इसी प्रकार से हम साइन कहते हैं, जब यहाँ पे लंब आधार कर्ण निकल जाएगा तो आसानी से हमको साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जिसका भी ज्ञात करने के लिए कहेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। जिसका भी ज्ञात करने के लिए कहेगा हम उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा लंब बटा कहते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कहेगा यानी 3/5। कॉस थीटा कहेगा तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी सीधा सीधा 4/5, 4/5। टेन थीटा लंब बटा आधार यानी लंब का जितना वैल्यू है 3, आधार 4, तो यहाँ 3/4 दे देंगे। कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब तो आधार बटा लंब 4/3। कॉस सेक थीटा कर्ण बटा आधार तो कर्ण बटा आधार 5/3, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार 5/4। कौसेक थीटा कर्ण बटा लंब तो कर्ण बटा लंब 5/3, 5/3। अब इस प्रकार से साथियों जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला देखें तो इस क्लास में हमने क्या देखा, ठीक जाते हैं किसी जाते हैं लंब आधार कर्ण को सबसे पहले पहचानना, उसके बाद कर्ण होते हैं, कर्ण का फार्मूला होते हैं कर्ण आधार लंब का फार्मूला, उसके बाद 5 ट्रिपलेट होते हैं, फिर ट्रिपलेट देख लिए जो आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद साइन होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक्स।